जय श्री श्याम प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी में, जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर हमारा पहला वाक्य दिया है, वह स्कूल जा रहा था। अब यहाँ पर रहा था है तो इससे हमें मालूम चलता है कि यह जो वाक्य है हमारा, यह पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। अच्छा जी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है तो हम इसमें वाज वाज और वर का प्रयोग करते हैं। किसका? वाज और वर का। और जो वर्ब फर्स्ट होती है किसमें? वर्ब फर्स्ट में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। किसका? आईएनजी का। अब बाज का प्रयोग कहाँ पर करते हैं और वर का कहाँ पर करते हैं? तो दोस्तों, जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। किसके? प्लूरल के साथ। और सिंगुलर के साथ हम बाज का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। तो वह स्कूल जा रहा था, तो वह के लिए हम लेंगे ही। क्या? ही। अब ही क्या है? ही सिंगुलर है तो हम लेंगे वॉज। क्या लेंगे? वॉज। हमने यहाँ पर वॉज लिया, ही वॉज। अब क्या कर रहा है? तो जा रहा है, सो हम लेंगे गोइंग। GOING। गोइंग। गोइंग का मतलब जा रहा है। टू द स्कूल। टू द SCHOOL स्कूल। वह स्कूल जा रहा था तो ही वॉज गोइंग टू द स्कूल। इस प्रकार से हमने इसे ट्रांसलेट किया। पर नेक्स्ट वाक्य हमारा, वे कमरे में सो रहे थे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वे है। क्या? वे होता है प्लूरल तो इसके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। वे के लिए अंग्रेजी होती है प्यारे दोस्तों दे। क्या होती है? दे का मतलब वे। अब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब जो है वर लेंगे। क्या लेंगे? वर। वर का मतलब थे। क्या कर रहे थे? तो सो रहे थे तो हम लेंगे SLEEPING। स्लीपिंग का मतलब सो रहे थे। अब कहाँ सो रहे थे? तो इनका मतलब होता है में। इनका मतलब में। द रूम। ROOM। रूम का मतलब होता है कमरा। वे कमरे में सो रहे थे। दे वर स्लीपिंग इन द रूम। नेक्स्ट है प्यारे साथियों, आप उसे नहीं बुला रहे थे। अब यहाँ पर नहीं शब्द आया है। क्या आया है? नहीं। तो हमेशा जो है नहीं का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आप। आप का मतलब होता है यू। YOU। यू का मतलब आप। हमने आप लिख दिया। अब यू के साथ जो है वर लेंगे। क्या लेंगे? वर। हमने यहाँ पर वर लिया। अब लेंगे नॉट। NOT। नॉट का मतलब नहीं। अब यहाँ तक तो हमने कर दिया। अब मेन वर्ब लेंगे बुलाना की। सो होता है कॉल। CALL। भी लगा देंगे इसमें तो हुआ कॉलिंग। कॉलिंग का मतलब बुला रहे थे। किसे बुला रहे थे? तो उसे के लिए होती है हिम। क्या लेंगे? हिम। तो हमने यहाँ पर हिम लिख दिया। आप उसे नहीं बुला रहे थे। यू वर नॉट कॉलिंग हिम। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा वाक्य है, मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है। मैं के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं। अब आई सिंगुलर है तो इसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। किसका? वाज। अब वाज के बाद हम नहीं का लेंगे। नहीं के लिए होता है नॉट। क्या? नॉट। हमने नॉट ले लिया। अब मेन वर्ब है पढ़ रहा, सो पढ़ना की होती है रीड। READ। अब इसमें हम ING जोड़ देंगे। सो हमने यहाँ पर ING जोड़ दिया। हुआ रीडिंग। अब क्या चीज पढ़ रहे थे? तो किताब। रीडिंग द बुक। BOOK। बुक का मतलब होता है किताब। तो मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। I was not reading the book। नेक्स्ट है, क्या राम उसे पीट रहा था? तो यहाँ पर प्रारंभ में क्या आया है? जब भी किसी वाक्य में प्रारंभ में क्या आता है तो उस वाक्य के लिए हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं वह सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर है राम। राम क्या है? सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या के स्थान पर हम वाज लेंगे। क्या लेंगे? वाज। हमने यहाँ पर वाज लिया।
अब सब्जेक्ट हम राम लेंगे, RAM, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट राम ले लिया। अब हमने राम ले लिया, अब लेंगे मेन वर्ब है पीट रहा, सो पीटना की होती है बीट, BEAT। अब इसमें ING जोड़ देंगे, तो ING हमने जोड़ दिया। हुआ बीटिंग का मतलब पीट रहा था, किसे पीट रहा था, तो उसे, तो हम लेंगे हिम, HIM, हिम का मतलब उसे, और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो क्या राम उसे पीट रहा था, वाज राम बीटिंग हिम। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम मैच खेल रहे थे। अब यहाँ पर प्रारंभ में क्या है, यहाँ पर है तुम, तो तुम क्या प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं प्यारे दोस्तों। तो हम क्या के स्थान पर वर लेंगे, WERE, वर हमने ले लिया। अब तुम के लिए लेंगे, तो तुम के लिए होती है YOU, यू का मतलब तुम या आप कह देंगे। अब मेन वर्ब लेंगे, तो मेन वर्ब है खेल रहे, तो खेलना की होती है प्ले, PLAY। अब इसमें ING जोड़ देंगे, तो हुआ प्लेइंग का मतलब खेल रहे थे। अब क्या खेल रहे थे, तो यहाँ पर मैच दिया है, तो हम लेंगे द मैच, MATCH, मैच, और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या तुम मैच खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग द मैच। इस प्रकार से हमने इसे ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट है, वह क्या खा रहा था। अब प्यार दोस्तों यहाँ पर बीच में क्या दिया है, कभी भी बीच में क्या शब्द आता है या क्यों आता है, तो सबसे पहले हम उन शब्दों की अंग्रेजी लेते हैं। तो क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, तो हम यहाँ पर व्हाट ले लेंगे, WHAT, हमने व्हाट लिया। अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वह करेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट है हमारा वह के लिए आता है, वह के साथ क्या आता है, वाज आता है, तो हम यहाँ पर वाज लेंगे, क्या वाज। अब सब्जेक्ट लेंगे ही, हमने यहाँ पर ही ले लिया। मेन वर्ब खा रहे, खा रहा, सो खाना की होती है ईट, EAT। अब इसमें हम ING जोड़ देंगे, तो हुआ ईटिंग। तो इस प्रकार से हमने इसे ट्रांसलेट किया, वह क्या खा रहा था, व्हाट वॉज ही ईटिंग। नेक्स्ट देखते हैं से साथियों, यहाँ पर आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे थे। अब यहाँ पर क्यों भी है और नहीं भी है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लेते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी होती है WHY, वाई का मतलब होता है क्यों। अब हमने इसे लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आप है, यहाँ पर आप के लिए होता है यू, तो यू के साथ वर का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर वर लेंगे, क्या लेंगे, वर। वर्क के साथ हम यहाँ पर अब यू लेंगे, यू का मतलब आप या तुम, हमने ले लिया। अब लेंगे नहीं के लिए, नहीं के लिए होता है नॉट, क्या नॉट, नॉट ले लिया। अब मेन वर्ब है आ रहे, सो हम लेंगे कमिंग, COMING, कमिंग का मतलब आ रहे। अब कहाँ, तो यहाँ, यहाँ की होती है HERE, हेयर, और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे थे, वाई वर यू नॉट कमिंग हेयर। इस प्रकार से हमने इसे ट्रांसलेट कर दिया। नेक्स्ट, आपको कौन पढ़ा रहा था। यहाँ पर कौन है, तो हम इसे बनाएंगे, कौन का पहले लेंगे, तो हु, WHO, हु वाज, क्या, हु वाज टीचिंग, TEACHING, टीचिंग यू, YOU, और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। आपको कौन पढ़ा रहा था, हु वाज टीचिंग यू। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।